बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित एंटी माइक्रोबियल कॉम्पोजिट पदार्थ की, जिसकी उपयोगिता मास्क बनाने में है और जो किफायती भी है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन 4 के दौरान कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है। जाहिर है लोगों का घर से निकलना शुरू होगा। ऐसे में कोरोना वायरस से सुरक्षा दिलाने में मास्क की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। एंटी माइक्रोबियल कॉम्पोजिट पदार्थ से बने इस नए मास्क में 3 परतें होती हैं। पहली परत पानी से बचाव करती है क्योंकि ये पॉलिस्टर कपड़े का होता है, जिसमें पॉलीमेरिक नैनोफाइबर मिश्रित होता है। बीच की परत भी पॉलिस्टर कपड़े की ही बनी होती है, जिसकी दोनों तरफ पॉलीमेरिक नैनोफाइबर का इस्तेमाल होता है और जिसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल तत्व डाले जाते हैं। इस वजह से ये परत संपर्क में आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट कर देता है। सबसे अंदर वाली परत सूती कपड़े की बनी होती है, जिससे इसे पहनने वाले आराम से पहन सके। बेंगलुरु स्थित रेसिल केमिकल ने इस नए मास्क का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की इच्छा जाहिर की है, जिसकी प्रभावशीलता 95% बताई जा रही है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की एक अन्य टीम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की टेस्टिंग प्रोटोकॉल बनाने में जुटी है और साथ ही संक्रमण रहित मास्क पर भी काम कर रही है। अगर इन्हें इन प्रयासों में सफलता मिलती है तो इन तरीकों को अस्पतालों या अन्य जगहों पर इसकी गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी और फिर इन संक्रमण रहित मास्क का बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे लेकर विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। स्पेशली N95 मास्क जो फिलहाल ये सिचुएशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो ये इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ भारत में बनता नहीं है, इसीलिए ऐसे टाइप ऑफ मास्क अभी बहुत ज़रूरी बन गया है। तो तभी हमें रियलाइज हुआ कि हम अगर इसका कोई लो कॉस्ट चीपर ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं टेक्सटाइल बेस्ड, तो वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन इतना खराब हो रहा है। तो तभी हमने ये 3 लेयर्ड मास्क बनाया है। तो इस मास्क में 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। जो पहला लेयर है वो एक हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर रिपेल करता है। तो कोई जब खांसता है तो जो एरोसोल हम बोलते हैं, ड्रॉपलेट गिरता है मास्क पे, तो ये तुरंत अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहेगा उस लेयर पे। और जो बीच वाला लेयर है, इस पे हमने एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एजेंट्स डाले हुए हैं, जो एक्चुअली वायरस को आधे घंटे में 30 मिनट में ये मार सकता है। और जो एकदम इनर मोस्ट लेयर है, तो ये कॉटन लेयर है कंफर्ट के लिए। तो ये 3 डिफरेंट लेयर्स हैं इस मास्क के, और ये सर्टिफाइड लैब से जो है सर्टिफाई करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मास्क सर्टिफाइड लैब से सर्टिफाई कराएं, सो दैट ये हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए बहुत यूजफुल रहे। तो हम CMC वेलोर के डॉक्टर से भी बातचीत डिस्कशन करते रहते हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा मास्क अगर आ जाए मार्केट में, उनके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि N95 मास्क अभी बहुत स्कैर्सिटी है, मिल नहीं रहा है या बहुत महंगा भी है। तो ये कंपनी 6 महीने के अंदर ये ट्रायल लाइसेंस एग्रीमेंट जब कर लेगी, फिर ये मास्क वेंडर्स को देगी जो मास्क बड़े तौर पे बना सके। तो ये मास्क ऐसा दिखता है। तो ये एक कूपन सैंपल है, इसमें आप देख सकते हैं जो काला लेयर है ये कॉटन है, जो नाक के तरफ रहेगा, और इसके अलावा इसमें 2 और लेयर्स हैं। एक जो पहला लेयर है वो हाइड्रोफोबिक लेयर है, तो ये पॉलिएस्टर टाइप ऑफ मटेरियल है ये वाला, और ये बीच का लेयर जो है ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है। तो इसमें ये 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। तो ये पहला लेयर जो है वाटर रिपेल करेगा, दूसरा लेयर जो है एंटीवायरल है, तो ये वायरस और बैक्टीरिया मारेगा, और तीसरा जो लेयर है वो कंफर्ट लेयर है, ये कॉटन का है। इस पे जब आप पट्टी लगा देंगे तो ये मास्क जैसा दिखेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टेस्टिंग किट, PPE किट और वैक्सीन बनाने में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई ने किफायती मास्क टेस्टिंग उपकरण विकसित किया है। खास बात यह है कि इस प्रकार के उपकरण अब तक आयात करके मंगवाए जाते थे और जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती थी, जो अब महज 30 से 50 हजार रुपए में उपलब्ध होगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE, जिसमें मास्क भी होता है और जिसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कमी के मद्देनजर TIFR ये भी अध्ययन कर रहा है कि किस प्रकार 95% प्रभावशीलता वाले N95 मास्क को किस प्रकार बार बार इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है।
मास्क इंटीग्रिटी टेस्ट रिसोर्स यानी कि MITR नामक इस उपकरण का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। इसके अलावा TIFR के वैज्ञानिकों ने उन तमाम चीजों के छानने की प्रभावशीलता को भी मापा है जिनके इस्तेमाल से घरेलू स्तर पर भी मास्क तैयार किए जाते हैं। इसे लेकर विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे लैब में मेरे कोलीग शंकर घोष के साथ मास्क टेस्ट करने के लिए एक बहुत आसान सा ये बनाया है। यहाँ पे पहले तो जानना चाहिए कि बहुत अलग अलग किस्म के मास्क हैं। ये कोविड के केस में हम लोग मास्क पहली बार शायद इतने सब लोग यूज कर रहे हैं। कपड़े के मास्क होते हैं, या तो ऐसे सर्जिकल मास्क जो सिंथेटिक होते हैं जिसमें फोल्ड किया हुआ है, या तो प्रोफेशनल N95 मास्क होते हैं जो ऐसे हो सकते हैं, या तो ऐसे मास्क होते हैं। अभी ये अलग अलग मास्क की अलग अलग कारण के लिए यूज होते हैं। कुछ हॉस्पिटल में यूज होते हैं, कुछ आम जनता यूज करती है। लेकिन आपको कैसे पता कि मास्क फिल्टर कैसे कर रही है? जो कीटाणु या वायरस के जो कण आ रहे हैं वो इसमें अटक रहे हैं कि नहीं, तो वह जानने के लिए हमारा ये है एक छोटा सा टेस्टिंग के लिए ये। तो हम क्या करते हैं, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पोल्यूशन मॉनिटरिंग ऐसे मिलते हैं जो PM 2.5 ऐसे नंबर्स जो आप सुनते हैं, ये मेजर करते हैं। तो हवा में अभी कितने कण हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, एक पंप के द्वारा हम ये बॉल के अंदर से हम लोग हवा ले रहे हैं और हम देख सकते हैं कि 1 मिनट में समझिए हवा में कितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उसके बाद हम इस पे हमारा मास्क लगाएंगे, उसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे और वापस देखेंगे कि इसके अंदर से अभी कितने गए। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें इसने रोक लिया, तो हमारा नंबर जो आएगा बहुत कम आएगा। तो कितने पार्टिकल्स हवा में हैं और इसके अंदर से कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं, इनकी मात्रा देखकर हम बता सकते हैं कि ये मास्क का फिल्ट्रेशन जो है, जो छानते हैं, वो कितनी अच्छी है, वो हम निकाल सकते हैं। अगर आप बाहर से अगर जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है इस जो ऐसे काम करती हैं, उसका तो लाखों की कीमत में आते हैं, 20 लाख, और हमने ये शायद 20,000 में बनाए होंगे अगर आप अच्छे से बनाएं। ये तो हम जो घर में लॉकडाउन के समय घर में जो मिला उससे बनाए हैं, शंकर घोष और मैं, हम दोनों मिलके काम करते हैं इस पे। लेकिन आप इसे काफी सस्ते में आप बना सकते हैं इसको। हमने हमारा डिजाइन जो है पब्लिक कर दिया है, किसी को भी ऐसा बनाना है तो बना सकते हैं। लेकिन हमने ये जो डब्बा लिया था, पोल्यूशन मॉनिटरिंग का जो डब्बा है, ये मुंबई में ही एक स्टार्टअप कंपनी है, रेस्पायरर लिविंग साइंसेस, और वो अभी उन्होंने अपना डिजाइन लेकर अलग अलग, जैसे कवच है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन्होंने अप्लाई किए हैं फंडिंग के लिए, ताकि उनको अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो ऐसे 50 या 100 बना के अलग अलग हॉस्पिटल या जहीं पे भी जरूरत है वो दे सकें उसको। तो ये तो बढ़ जाएगी। और दूसरा एक चीज है कि अभी हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, मास्क की कमी है, तो सब हॉस्पिटल्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं कि ये जो मास्क है इसे दोबारा कैसे यूज किया जाए। तो वो लोग जो हॉस्पिटल में, उनको पता है कि कैसे इस जो कीटाणु है उसको निकाल देंगे या मार देंगे या जो भी है, लेकिन उसमें जो फिल्ट्रेशन है वो बिगड़ गई है कि नहीं, वो तो चेक करना है। तो अभी हम वो कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, कि जो मास्क दोबारा यूज किया जाएगा उसे हम कैसे देख करें कि हाँ ठीक है, वो मास्क अभी भी उसमें कोई कुछ बिगड़ नहीं गया है। तो वो हम कर रहे हैं अभी। कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए PM केयर्स एंड फंड ट्रस्ट की ओर से 3100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। 3100 करोड़ रुपए में से लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए निश्चित की जाएगी। देश भर में कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु PM केयर्स फंड से लगभग 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की खरीद की जाएगी। ये वेंटिलेटर्स कोविड-19 के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए समस्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कोविड अस्पतालों को प्रदान किए जाएंगे। आज के इस अंक में बस उतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और हमें दीजिए तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।